हज के महीने मखसूस हैं, ठीक है। अब दुख वाली बात है, हमें महीनों के नाम भी याद नहीं है मुसलमान। इस्लामी महीनों के नाम जनवरी फरवरी याद है, इस्लामी महीनों के नाम नहीं है। ये पता है जब दिसंबर का महीना आता है तो साल ख़त्म हो जाता है, और फिर जब जनवरी आता है तो नया साल शुरू होता है। और दिसंबर के एंड में हम नए साल का इस्तकबाल किस तरह करते हैं? बड़े बड़े होटल बुक हो गए, शराबें पी जा रही हैं, डांस हो रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, अस्तबाजी हो रही है और रक्स किया जा रहा है। ये नए साल का इस्तकबाल हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? कलमा पढ़ने वाले। और मुसलमानों का साल, उसका आखिरी महीना ज़िलहज है, और फिर मुहर्रम जब आता है तो नया साल शुरू हो जाता है। ऐसे ही है ना जी। उनका मज़हब उनको क्या सिखा रहा है, हमारा इस्लाम हमें क्या दर्ज दे रहा है? फरमाया जब साल का आगाज होता है यकम मुहर्रमुल हराम, हमारी आंखों के सामने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत है। 10 मुहर्रमुल हराम है तो मैदान करबला सामने है। और जब 18 ज़िलहज जाती है, साल ख़त्म होने को आता है, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शहादत है। ज़िलहज की 10 तारीख है, मिना का मैदान है, और एक बाप अपने जवान बच्चे के हलक पर छुरी चलाता नजर आ रहा है। हमारा इस्लाम हमें दर्स क्या दे रहा है? ये फरमा रहा है बंदे, तू अगर इस्लाम में दाखिल होने लगा है, इसको फूलों की सेज न समझना, इसकी इब्तदा भी कुर्बानी है, इंतहा भी कुर्बानी है। अगर तू इस्लाम में दाखिल होने लगा है तो पहले से ही अपना ज़हन बना ले, मैं जिस मज़हब में दाखिल होने लगा हूं, इसकी इब्तदा भी कुर्बानी है, इंतहा भी। बल्कि अगर सच्ची बात कहूं, इस मुसलमान की सुबह का आगाज ही कुर्बानी से होता है। बड़ी मीठी नींद सो रहा है, और फजर के वक्त की नींद तो आपको पता ही है, आवाज़ आती है हय्या अलस्सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। यार बिस्तर छोड़ के नमाज पढ़ने आ जाना, ये भी कुर्बानी है कि नहीं है? बोलो तो सही यार। फिर जोहर का वक्त है, कारोबार कर रहा है, दुकान खोल के बैठा है, लोग लाखों रुपए लेके खड़े हैं, हमें सौदा दो, हमें सौदा दो। फिर आवाज आती है हय्या अलस्सलाह, सारे गाहक छोड़ के नमाज पढ़ने चला जाना, ये भी क्या है? असर का वक्त है, बड़ी तेजी का दौर है, कोई सौदा खरीद रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। फिर आवाज आ हय्या अलस्सलाह, रश छोड़ के आ जा, सब कुछ छोड़ के आ जाना, ये भी क्या है? थका मानता घर गया है, बिछड़े हुए बच्चे मिले हैं, उनके साथ मोहब्बत प्यार करने लगा, साथ ही आवाज आ रही हय्या अलस्सलाह।
सबको छोड़ के नमाज पढ़ने आ जाना, ये भी क्या है? नमाज पढ़ के गया है, दिन भर का थका हुआ है, रोटी खाई, आप चाहता है बिस्तर हो और मैं सो जाऊं, फिर आवाज आती है हय्या अला सलाह। सब कुछ छोड़ के आ जाना, ये भी क्या है? ऊंची बोलो यार। खून पसीना करके पैसे कमाए हैं, दौलत बड़ी प्यारी है, साहिब निसाब हो गया है, फरमाया ज़कात निकाल। अपनी कमाई में से ऐसी जगह दे देना जहां बज़ाहर वापसी, ये भी क्या है? नफ्स खाने पीने से बड़ा खुश होता है। रोज़े आ गए, रमज़ान आ गया, फरमाया खबरदार खाना पीना नहीं है। अच्छा जी, भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, हलक में कांटे जो, पानी भी मौजूद है और खाना भी लगा हुआ है, समोसे, कचौड़ियां, बड़े बड़े आला किस्म के मशरूब भी रखे हैं, जरूरत भी है, तलब भी है और हाथ में ताकत भी है और सामने हलाल भी रखा हुआ है, उठाकर मुंह में ले जाने तक की ताकत भी है, लेकिन फिर नहीं खा रहा, ये भी कुर्बानी है कि नहीं है? और इन सब से बड़ी कुर्बानी हज है। ये इतनी बड़ी कुर्बानी है, इतनी मुश्किल इबादत है, इतनी मुश्किल इबादत है कि हमारे यहाँ जब कोई बहुत मुश्किल काम हो, बहुत मुश्किल, कहना यार कोई हज है, क्या मतलब है? क्या ये कोई हज जितना मुश्किल काम है? यही वजह है, यही वजह है, जहां भी आपने नियत करनी है, यही नियत कि या अल्लाह मैं ihram की नियत कर रहा हूं, मेरे लिए आसानी फरमा। मैं तवाफ की नियत कर रहा हूं, मेरे लिए आसानी फरमा। या अल्लाह मैं हज का ihram बांध रहा हूं, कबूल फरमा और आसानी फरमा। जहां आसानी, ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। हज़रत साहब ज़रा थोड़ा सा आप तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहली बात, बंदे को दौलत से बड़ा प्यार है। अब 12 लाख रुपया दे देना, ऊंची बोलो क्या है? घर बार बड़ा प्यारा है, बीवी बच्चे बड़े प्यारे हैं, इनको छोड़ देना, कारोबार बड़ा प्यारा है, कारोबार छोड़ देना, ये भी क्या है? ये कपड़े बड़े प्यारे हैं, अनारकली से सिलाता है, 5-5 हजार रुपया दे के सिला रहा है, बड़ी आला किस्म के कपड़े, फरमाया उतार दे ये सारे। क्या पहनूं? 2 अनसिली चादरें। तू चाहे बादशाह है या फकीर है, करोड़पति है, अरबपति है, उतार दे। मन पसंद सिले हुए कपड़े उतार देना, ये भी क्या है? और अनसिली चादरें पहन लेना। हर वक्त मुअत्तर रहता है, कंगा जेब में है, कंगा कर रहा है, फरमाया ihram बांध लिया, खबरदार खुशबू भी नहीं लगानी, कंगा भी नहीं करना, वाल टूट गया थे, बड़ा बन संवर के रहता है, खबरदार अब ये भी नहीं करना।
इधर उधर की बातें करता है, गाली गलौज करता है, खबरदार ये भी नहीं करना। करना क्या है जी? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब यही पढ़ता जा। जितनी देर एहराम की हालत में है सोबत भी नहीं कर सकता, पाबंदियां, शिकार भी नहीं कर सकता। हो ठीक है जनाब, मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गया है, खाने काबे का तवाफ करना है। थका मांदा है, थकन से चूर है, तवाफ कर रहा है। ये भी क्या है? ऊंची बोलो। फिर सफा मरवा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये भी क्या है? अच्छा जी अब बात बन गई। फरमाया नहीं नहीं, ए वाल सिर दे बड़े बोधे रखे नो, उतरा इसको। हजारों रुपए दे के बाल सेट करवाए, चल टेंड करवा। ये भी क्या है? ऊंची बोलो यार। हाय हाय हाय। बेडों पे रहता है, एसी कमरे में रहता है, अटैच बात है तेरे घर में। अब इसको छोड़, कहाँ जाना है जी? मीना में जाके डेरे लगा दे। हज़रत जी घर में तो पेशाब आ जाए तो जल्दी से अटैच ही बात है, और वहां लाइनें लगी हुई हैं। घर का नरम बिस्तर छोड़ के मीना के मैदान में जाके डेरे लगाना, वो मैट्रेस ही होता है ना अमूमन जगह पर। फिर वहां अटैच बात होता है? बोलो तो सही। मैं अमूमन की बात कर रहा हूँ, ख़वास की बात नहीं कर रहा। अमूमन अटैच बात भी नहीं है, और बल्कि अगर आपको संजय पानी की हाजत है तो एक लंबी लाइन लगी होगी, खड़ा है। ये भी क्या है? अब मीना के बाद मैदान अराफात में आ गया है। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको ये सादत नसीब फरमाए। यहाँ पर ज़ोहर असर पढ़नी है, और मीना में तो फिर भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ वो फैसिलिटीज़ भी कमा हकू नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर टेंट वगैरह लगे होते हैं। अच्छा जी ज़ोहर असर पढ़ ली, अब मगरिब का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लूँ? फरमाया नहीं नहीं, यहाँ नहीं पढ़नी, मुज़दलिफ़ा में जाके पढ़नी है। कहाँ पढ़नी है? रात 12 बजे भी पहुँचो, मगरिब इशा मुकम्मल इकट्ठी पढ़ के पढ़नी। मीना में भी कुछ फैसिलिटीज हैं, मैदान अराफात में भी कुछ हैं, लेकिन मुज़दलिफ़े में ना कोई टेंट है मैदान के अंदर। अच्छा मैदान में है और करना क्या है? खाक में
कंकरियां तलाश की जा रही। जो कहता सा मेरे कपड़ों को ओए है पीछे पीछे हट, हाँ मैल ना लग जाए, गंद ना लग जाए, आज मट्टी के अंदर हाथ डाल के तलाश कर रहा है कंकरियां। इसको कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हो। अब मुज़दलिफ़ा में मगरिब इशा और फजर अदा की। अब ज़रा सुस्ता लें, फरमाए नहीं नहीं निकलो यहाँ से। कहाँ जाना है जी? मिना में जाना है। वहाँ जाके क्या करना है? बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी है। और कंकरियाँ मारने का अमल कोई आसान काम। हज़रत साहब कई ऐसे हाजी कंकरियां मारने जाते अपनी मौत को अपने सामने देखते हैं। आपने कई मरतबा हर साल तकरीबन सुनते हैं कंकरियां मारते हुए इतने हुज्जाज शहीद हो गए। कंकरियां मारती, अब रेस्ट कर ले, फरमाए नहीं नहीं अभी कुर्बानी भी करनी है। कुर्बानी कर दी, अब मैं अब टेंड करवाओ, तेरे वाल थोड़े थोड़े हो गए ने, उतराओ टेंड कराओ या कसर कराओ, हलक करवाओ या कसर करवाओ, बहरहाल ये बोदे उतारने पड़ते। अब एहराम की पाबंदियाँ कुछ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, अब रेस्ट कर लें। फरमाए नहीं नहीं अभी तवाफ़ ज़ियारा भी करना है। क्या करना है? और तवाफ़ ज़ियारा में रश कितना होता है यार। कई हाजी तवाफ़ करने पैर ज़मीन पे लगता ही नहीं पिया, इतना रश होता है, इतना रश होता है। फिर 11-12 को तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है। अब क्या करें जी? फरमाया अब मिना को छोड़ दो, अब मिना को छोड़ के फिर चलो अपनी रिहाइशगाह पर जाओ और वहाँ भी जाके अल्लाह का जिक्र करो। फिर तवाफ़े विदा होता है, वो करना है। ये सब मुशक्क़तें हैं, कुर्बानियाँ हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। क्या है जी? और मुनाफिक के लिए जन्नत है। कैद खाने का क्या मतलब है? एक कैदी है, उसके लिए बॉन्डेड एरिया है, यहाँ जाना है, यहाँ ये खाना है, ये नहीं खाना। मोमिन के लिए भी कैद खाना है, हलाल खाना है, हराम, अयाशी फाशी नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, फिल्में ड्रामे नहीं देखने। जाना है तो मस्जिद में जाना है, रब की इबादत करनी है, माँ बाप का अदब व इहतराम करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। मोमिन के लिए पाबंदियां हैं। अब आप हज़रात का ज़हन एक सोच रहा होगा, यार ये मुसलमान के लिए पाबंदियां 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 पाबंदियां, कुर्बानियां ही कुर्बानियां, ये क्या फलसफा हो गया? इसका फायदा क्या है? आओ इसका फायदा भी सुनाओ। फायदा सुनोगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये फलसफा क्या है, इस फलसफे का जवाब बतलाने लगा हूँ।
ये फ़लसफ़ा बतलाने से पहले मैं एक मिसाल दे दूं, ये मिसाल समझ में आ गई तो बाकी सारे मसले आसान हो जाएंगे। एक दरिया के अंदर लकड़ी की कश्ती बनी हुई तैरती जा रही है और उसमें बंदे भी सवार हैं, कश्ती भी सलामती से जा रही है और जो कश्ती में सवार है उनके लिए भी सलामती का बाइस बनी हुई है। खुद भी नहीं डूब रही और जो सवार हैं उनको भी डूबने। इसी दरिया में एक लकड़ी का मोछा तना वो भी बहता जा रहा है, लेकिन वो कभी डूब जाता है, कभी थोड़ा सा बाहर आ जाता है, कभी डूब जाता है, कभी थोड़ा सा बाहर आ जाता है। लकड़ी के इस तने ने जुबाने हाल से कश्ती से पूछा, ए कश्ती वजह क्या है तू भी लकड़ी की और हूं मैं भी, मुझसे अपना आप नहीं संभाला जा रहा, कभी डूब जाता हूं थोड़ा सा, कभी बाहर आ जाता हूं, और तू खुद भी सलामती से जा रही है और जो तेरे साथ वाबस्ते हैं उनके लिए भी सलामती का बाइस बनी है, वजह क्या है। अब कश्ती ने जो जुबाने हाल से जवाब दिया, ए मुसलमानों, ए मेरे आका के गुलामों, जरा दिल के कानों से सुनो। कश्ती कहती है, ए तने, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, तू भी लकड़ी का और, लेकिन आज जिस मकान पर तू मुझे देख रहा है, मैं बढ़िया कुर्बानियां दे के यहां पहुंची हूं। पहले मैं दरख्त की शक्ल में थी, मुझे जड़ों से काट दिया गया, मैंने ये तकलीफ भी बर्दाश्त की, फिर मेरे टुकड़े किए गए, मैंने ये तकलीफ भी बर्दाश्त की, और फिर मुझे सीजनिंग के लिए, सुखाने के लिए बाहर रख दिया गया। मैंने बारिश, आंधी, तूफान सब कुछ बर्दाश्त किया, और जब मैं सूख गई तो मेरे सीने पर आरा चलाया गया। मैंने ये तकलीफ भी बर्दाश्त की, और फिर मेरे तख्ते बनाए गए, मैंने ये भी तकलीफ बर्दाश्त की। फिर तख्तों को जोड़ने के लिए आपको पता शिकंजा होता है, मुझे शिकंजे में कई दिनों तक कस दिया गया, मैंने ये तकलीफ भी बर्दाश्त की। फिर मेरे ऊपर रंदा चलाया गया, मैंने ये भी तकलीफ बर्दाश्त की। फिर मेरे अंदर सुराख किए गए, मेरे अंदर कील ठोके गए, मैंने ये भी तकलीफ बर्दाश्त की। जब ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर ली, आज इस मकाम पर हूं, खुद भी सलामती से जा रही हूं, जो मेरे साथ वाबस्ता है मैं उसको भी सलामती से लेके जा रही हूं। बस समझ लो हज का फलसफा। फरमाया जो हज की तकलीफें बर्दाश्त करता है, दौलत कुर्बान करता है, अपने घर वालों को छोड़ता है, कारोबार छोड़ता है, वतन छोड़ता है, और जंगलों में जाके डेरे लगाता है, कयामत का दिन होगा, ये अपने खानदान के 400 अफराद को पकड़ के जन्नत में साथ ले जा रहा होगा।